अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके बच्चे की नाक बहुत ज़्यादा बहती रहती है, वो ठीक होता है कुछ दिन, उसके बाद फिर से उसकी नाक बहना शुरू हो जाती है, तो आप इस वीडियो को गौर से देखें। मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बच्चों में रनी नोज़ की बात कर रहे हैं, जो लंबे अरसे से बार बार बच्चों की चल रही होती है। ये हम स्पेशली देखते हैं कि ये 2 साल से छोटे बच्चों में ये काफ़ी कॉमन होती है। सबसे पहले तो ये कि जो 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं वो हर तरह का इन्फेक्शन वायरस कैच करते हैं। जैसे कोरोना वायरस दुनिया में हर शख्स के लिए नया था, तो उनके लिए हर वायरस, हर बैक्टीरिया नया होता है। इस तरह ये जो 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं, इन्हें कम से कम 6 से 9 कोल्ड जिसको हम कहते हैं, वो उनको 1 साल में ऐसे इन्फेक्शन होते हैं, यानी 6 से 9 महीने तक आपके बच्चे की नाक बहती रहेगी। तो ये सबसे बड़ी वजह होती है कि वायरल इन्फेक्शंस बच्चे बार बार कैच करते हैं, कभी अपने बहन भाइयों से, कभी पेरेंट्स से, कभी घर के बाकी अफराद से। जो बच्चे जो है डे केयर में जाते हैं तो वो वहाँ से ये सारा कुछ कैच करते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी वजह होती है वो ये होती है कि बच्चे में एलर्जिक टेंडेंसी है। उसमें हम फैमिली हिस्ट्री देखते हैं कि फैमिली हिस्ट्री भी एलर्जी होती है, यानी एलर्जिक राइनाइटिस होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा सुबह उठ के छींके आना, नाक का बहना, कीड़ा वगैरह गिरना। इसके अलावा दमे की फैमिली हिस्ट्री होती है, माँ बाप में से किसी एक को दमा होता है। तो ये जिन बच्चों को इस तरह की बहुत ज़्यादा एलर्जिक टेंडेंसी होती है, उनमें भी रनी नोज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक और वजह हम देखते हैं कि जो बच्चे किसी सीरियस इलनेस से रिकवर हुए हैं, जैसे कि मीजल्स यानी कि खसरे वगैरह से रिकवर हुए हैं, उनकी इम्यूनिटी काफ़ी लो हो जाती है और वो भी बार बार उनको भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों की नाक बहती है। अब एलर्जीज के लिए अगर देखा जाए तो उसमें घर में किसी किस्म का जैसे पेट है, डस्ट है, कोई स्मोकिंग करता है, इसके अलावा ठंडी हवा है, उससे भी इन बच्चों को नज़ला जुकाम इनका बहना शुरू हो जाता है, नाक बहना शुरू हो जाती है और फिर वो बार बार ये सिलसिला चलता रहता है। पहले 1 साल में एलर्जीज की वजह से नज़ला कम होता है, लेकिन जब ये री एक्सपोज होते हैं बच्चे बार बार एलर्जीज को, तो दूसरे साल में सबसे ज़्यादा ये कॉमन हम देखते हैं। अब कि इस रनी नोज का इलाज कैसे किया जाए जो नाक हर वक्त बहता रहता है। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चे को इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो मुसलसल एंटीबायोटिक्स देने से आपके बच्चे के गट बैक्टीरिया काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएंगे, उसकी इम्यूनिटी भी लो हो जाएगी और ये एंटीबायोटिक्स आपके बच्चे के लिए खासी नुकसानदेह हो सकती हैं। आप पैनाडोल सिरप या कैल्पल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे में, जितना एंटी एलर्जी हैं जैसे कि एविल या रिजिक्स या टी डे वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाक के अंदर डालने के लिए आप सेलिडेज नेजल ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चों को आप स्टीम भी दे सकते हैं, लेकिन एहतियात से स्टीम दें, तो इंशाल्लाह वो उससे 1 हफ्ते के अंदर रिकवर हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता नाक जो बहना है वो भी कम हो जाएगी और नज़ला उनका खुश्क हो जाएगा। अगर ये लंबे अरसे तक चले और नहीं ठीक होती है तो ऐसे बच्चों में फिर हम एलर्जी सस्पेक्ट करते हैं, जिसके लिए एलर्जी टेस्टिंग भी करवाई जा सकती है। इन एलर्जेंस को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे की रूटीन से, मिसल के डस्ट है, पेट्स हैं, स्मोक है या कोल्ड एयर है, क्योंकि आप एलर्जी को क्योर नहीं कर सकते, आप इसको सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं और किसी हद तक इसको दोबारा होने के लिए बचाने के कुछ इकदाम कर सकते हैं। अगर फिर भी इन सब चीज़ों से बेहतर नहीं होता और आपका बच्चा 2 साल से बड़ा है तो उसमें आप फ्लिक्सोनेज नेजल स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। मोंटेल्यूकास जो है वो 1 महीने के लिए आप इस बच्चे को दे सकते हैं। सिरप जेटोफिन भी 14 से 21 दिन तक दिया जा सकता है। तीसरी बात ये कि आप बच्चों को नाक साफ करना सिखाएं, स्पेशली 5 साल से बड़े बच्चे के। दे शुड लर्न टू ब्लो देयर नोज, के नाक के अंदर से उन्होंने स्पुटम कैसे निकालनी है। अगर बहुत ज़्यादा रेशा गाढ़ा हो गया है तो आप ज़ाइनोसिन नेजल ड्रॉप्स 1 से 2 ड्रॉप डाल के और बच्चे को हेल्प आउट कर सकते हैं कि वो ये बलगम निकाले अंदर से, ताकि उसका रेशा बहना बंद हो। इसी तरह स्टीम जो शांदा वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा नाक बह रही है तो आप उसे बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखें, पानी का, दूध का इस्तेमाल करें। इसके अलावा विटामिन सी उसकी डाइट में शामिल करें, जो कि ऑरेंजेस यानी कि संतरे, किन्नू, माल्टा वगैरह में होता है। इसके अलावा लेमन में होता है, ये बच्चे की डाइट में शामिल करें। और मल्टीविटामिन जैसे कि एडीसी ड्रॉप्स हैं, उनसे बच्चे को विटामिन सी मिल सकता है। अगर इन सब के बावजूद आपके बच्चे को रिपीटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा नोज उसकी बहती रहती है, तो आप अपने बच्चे को लाजमी फ्लू वैक्सीनेशन करवाएं, जो कि 1 साल से बड़े बच्चों को करवाई जा सकती है। थैंक यू।